हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट में सीरीज चल रही है उसका 7th पार्ट है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स के बारे में फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कोई टास्क या फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे कुछ ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं अलर्ट, और मैंने बोला 10+5। यहाँ पे ये जो प्लस हमने लगाया है ये प्लस एक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, जो दो नंबर दिए हैं उनको ऐड कर देता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 7 तरीके के अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहला ऑपरेटर है हमारे पास वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्लस, हमारे पास आता है माइनस, हमारे पास आता है डिवाइड, हमारे पास है मल्टीप्लाई, हमारे पास है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और एक और होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। क्या यूज है इनके? वैसे तो आप लोगों को जो मैंने लिखा है अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, पर मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया x, इसकी वैल्यू रखी हमने 10। एक वेरिएबल लिया हमने y, इसकी वैल्यू हमने रखी लेट से 5। अब अलग अलग अगर मैं ये ऑपरेटर का यूज करूं, जैसे कि मैं बोल देता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट WRITE, और यहां पे मैंने बोल दिया x प्लस वाई। चलेंगे एक बार और एंटर 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 कर देते हैं, और ये सारे ऑपरेटर जो है मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। एक हम लोगों ने माइनस किया, हम लोगों ने डिवाइड किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा। 4 ऑपरेटर पहले देखते हैं, उसके बाद हम बाद में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इन्हें अगर रन करूं तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा। मुझे एक ना यहाँ पे BR भी मारना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो BR का यूज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले हमारा ये आउटपुट आएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में यहाँ से चले जाएंगे। एक बार रन करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे देखिए पहला आउटपुट आया 15। ऑब्वियस सी बात, दो चीज़ों का प्लस करा, फिर हमने माइनस करा, फिर हम लोगों ने डिवाइड करा, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा। तो जो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे थे यहाँ पे, वही ये काम करते हैं। इसके बाद अगला जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूं, हमने बोला हमने एक वेरिएबल बनाया x और हमने यहाँ पे x को कर दिया x प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट एक्चुअली आपका वही है जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो हम लोगों ने प्लस प्लस बोला है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोला है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जिस लाइन पे आपने इंक्रीमेंट करा है, इस लाइन पे आपने इंक्रीमेंट करा है, तो आपको ये नेक्स्ट लाइन में इसकी जो बड़ी हुई वैल्यू है वो देगा, यानी कि 11। एक होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये बोलता है कि जिस लाइन पे आपने उसे बढ़ाया है उसी लाइन पे वो आपको बढ़ी हुई वैल्यू दे देगा। जैसे कि मैं यहां पे इसको प्लस प्लस करता हूं, तो जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में x प्लस प्लस करता हूं तो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये 10 दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में इसकी जो आगे की लाइन है यहां पे आपको जो x की वैल्यू है वो बढ़ा के देगा। ये देखिए 11 आ गई। जब आप प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं, मतलब अगर मैं प्लस प्लस कर दूं तो ये जिस लाइन में आपने बढ़ाया है उसी लाइन में आपको बढ़ी हुई वैल्यू दे देगा, जैसे कि यहां पे आ गया 11। सेम तरीके से आपका प्री डिक्रीमेंट इसी लाइन पे घटी हुई वैल्यू दे देगा माइनस करके। पोस्ट डिक्रीमेंट इस लाइन पे कुछ नहीं करेगा, वही वैल्यू रखेगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में आपको जो इसकी वैल्यू है माइनस करके वो दे देगा, जैसे कि यहाँ पे आपका 9 आ गया। तो ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक रह गया आपका जो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देखिए ये कैसे काम करेगा कि हमने बोला यहाँ पे कि एक x है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी है 10। एक मैंने बनाया वेरिएबल y और मैंने बोला x2। अब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। अगर आप इसे हिट करेंगे तो आउटपुट आया आपका, सॉरी
हम लोगों ने बोला x, एक्चुअली y को मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे। तो देखिए आउटपुट आया मेरा 100, और अगर मैं इसको कर दूं 3 से, फिर देखिएगा क्या होगा, फिर मेरा हो गया 1000। तो ये क्या करता है, जब आप यहाँ पे दो मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं, तो ये जब मैं 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये इस 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि स्क्वायर कर देगा। जब मैं यहाँ पे 3 बोल देता हूं तो ये 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा। मैं 2 को 3 बोल देता हूं तो 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो जैसे हिट करेंगे हम इसे तो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16। तो इस तरीके से आपका जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो जिस तरीके से हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है, ऑलमोस्ट उसी का काम यहाँ पे ये भी करता है। बस यहाँ पे एक आ जाएगा इक्वल टू, और एक हम लोग कर लेंगे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। कैसे चलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया था x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेटर है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का इक्वल टू, इसका काम होता है कि जो भी राइट हैंड में हमने चीज लिखी है उसको लेफ्ट हैंड में असाइन करना। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को ये 2 वैल्यू असाइन कर रहा है, यही बेसिकली आपका इक्वल टू जो है इसका काम होता है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, और x को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दें, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, ये वाले x में हम लोग 10 को ऐड कर देंगे। तो इसी की एक शॉर्ट फॉर्म होती है प्लस इक्वल टू। इसका मतलब अगर आउटपुट देखेंगे तो आप वही आएगा 12। तो यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि x प्लस इक्वल टू 10, मतलब x के अंदर x को ही 10 में जोड़ के इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, जो मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूं, x प्लस। अगली चीज, अगर मुझे लिखना है x माइनस 10, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस इक्वल टू 10। आउटपुट हमारे पास -8 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक x नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, और उसमें इस चीज को इस ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे जो है परफॉर्म करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर में होता है हमारे पास प्लस। जब भी हमें कोई दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना होता है, कॉन्कैटिनेट करना होता है, तब हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि एफ नेम इज इक्वल टू, मैंने डाला विशाल, और एक मैंने बना लिया यहाँ पे एल नेम, और एल नेम में डाल दिया मैंने गुप्ता। अब अगर मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है तो मैं लिख सकता हूं एफ नेम प्लस एल नेम। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी कि दोनों को जोड़ के आपको दे देगा। स्पेस डालना है तो यहां पे आप इस तरीके से स्पेस डाल सकते हैं। स्पेस को भी हमने बीच में कॉन्कैटिनेट कर दिया तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर काम करता है। यहां पे एक चीज और भी हो सकती है कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं कि 10 में हम लोग गुप्ता ऐड कर दें, या फिर मैं अगर थोड़ा सा अलग करूं x और y, और इसको मैं 10 कर दूं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो 10 है वो इंटीजर है, और ये वाला जो 10 है आपका ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इनको प्लस करके यहां पे कॉन्कैटिनेट करूं तो इन दोनों का x, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और आउटपुट आएगा 1010। तो अगर आप यहां पे देखें तो इसने इन दोनों को ऐड नहीं किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं लगाया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इस वजह से इसने इसको और इसको आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो जब भी आपकी दो स्ट्रिंग हो या एक स्ट्रिंग हो, एक इंटीजर हो, तो प्लस जो यहाँ पे काम करता है वो उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। इसके बाद अगला जो ऑपरेटर है हमारे पास वो हम पहले देख चुके हैं, वो है टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑपरेटर में दो चीजें आएंगी, एक आएगा आपका टाइप ऑफ और एक आएगा आपका इंस्टेंस ऑफ।
टाइप ऑफ हम लोगों ने देखा था पहले डेटा टाइप्स के टाइम पे कि ये आपके वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है, और इंस्टेंस ऑफ बेसिकली ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, तब हम लोग जो इंस्टेंस ऑफ की बात है उसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास, वो आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर आप यहाँ पे नाम से देखें तो नाम से ही आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या इसके अंदर होने वाला है। SON कर देते हैं, थोड़ा सा जो स्पेलिंग है वो मेरी गलत हो गई। चलिए, तो कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको बताया जैसे कि वो नाम से बता रहा है कि कंपैरिजन होने वाला है। तो जैसे कि इक्वल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। ये आपके आते हैं बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। मतलब क्या है इनका? तो पहला ऑपरेटर जो है आपका, वो यहां पे ये बताता है कि जब आपको दो चीजों की वैल्यू को कंपेयर करना होता है। देखिए, सिंगल इक्वल टू जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि हम लोग राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में असाइन कर देते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर बताता है, यानी कि डबल इक्वल टू बताता है कि ये दो वैल्यू आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को लगा देता हूं, x में भी 10 है, y में भी 10 है, और अगर मैं यहां पे इस तरीके से इसको प्रिंट कराऊं, x इक्वल टू y, देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आया आपका यहाँ पे ट्रू। ट्रू हम लोगों ने पहले पढ़ा था डेटा टाइप में, बूलियन में। तो ये रिटर्न बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर आपको करता है बूलियन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं, हमने दो चीजों को कंपेयर कराया, पर जब वो दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है, एक तो मैं से थोड़ा जूम भी कर देता हूं, तो यहां पे आपको आउटपुट में मिला फॉल्स। मतलब ये जो दो चीजें आप कंपेयर करा रहे हैं ये आपस में बराबर नहीं है। तो अगर आप डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, तो अगर दोनों चीजें बराबर होंगी तो आउटपुट में आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देन एक ट्रिपल इक्वल टू है। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब अगर मैं दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे ट्रिपल इक्वल टू कर दे तो यहां पे आपका आउटपुट आएगा ट्रू। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके से सिचुएशन हो, एक चीज मेरी यहां पे स्ट्रिंग है और एक चीज मेरी यहां पे इंटीजर है, वैल्यू अंदर की सेम है, तो अगर मैं यहां पे डबल इक्वल टू का यूज करता हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है ट्रू। मतलब जो डबल इक्वल टू है आपका, वो खाली वैल्यू को कंपेयर करता है लेकिन उनके डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता है। पर अगर मैं यहां पे ट्रिपल इक्वल टू कर दूं तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। मतलब सिंगल इक्वल टू ने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे असाइन करा, डबल इक्वल टू ने दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करा, डेटा टाइप को नहीं। ट्रिपल इक्वल टू ने वैल्यू को भी कंपेयर करा, साथ ही साथ उनका जो डेटा टाइप है उसको भी कंपेयर करा। इसको 20 कर देते। इसके बाद ग्रेटर देन, ये ऑब्वियस सी बात है, ये बताएगा कि अगर ये चीज इससे बड़ी है तो ट्रू दे देगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फॉल्स दे देता। इसी को आप उल्टा कर सकते हैं। यहां पे हमने बोला y ग्रेटर देन x, उस केस में ट्रू दे देगा। नॉट इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है कि अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है तो ये ट्रू दे देगा। नॉट इक्वल टू मतलब ये वैल्यू के साथ साथ जो डेटा टाइप है उसको भी चेक करेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे 10 कर दूं, तो अगर मैं इसको खाली इतना करूं और यहां पे सिंगल कोट्स डाल दूं, तो ये खाली इन दोनों की वैल्यू चेक करेगा। तो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, तो ये नॉट इक्वल टू में जाएगा नहीं, ये फॉल्स में चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दें और एक बार अभी इसको देखें, तो ये यहां पे ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि ये अब डेटा टाइप के साथ साथ जो हमारी वैल्यू है उसको भी कंपेयर करेगा। एक चीज और है कि मान लीजिए मैं दोनों को 10 कर दूं और मैं यहां पे ग्रेटर देन लगा दूं। अब मैंने चेक करा कि क्या x बड़ा है y से, तो आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो इसी के लिए हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये चेक करेगा कि x बड़ा है y से या फिर x बराबर है y के, तो दोनों केस में आपको ट्रू दे दे। सेम इसी का अगर आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पे उल्टा भी हो जाएगा, चेक अगर करना है आपको तो। इसके बाद एक आता है हमारे पास टर्नरी
ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में आपने कभी पहले कुछ पढ़ा है, तो जैसे आपका इफ एल्स कंडीशन होती है, तो उसी का शॉर्ट वर्जन बेसिकली आपको टर्नरी ऑपरेटर मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे मुझे बताना है कि आउटपुट क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, या रिजल्ट कर लेते हैं इसे, रिजल्ट को मैं यहां पे प्रिंट करा लेता हूं, और इसको रिजल्ट करते हैं, इसको करते हैं मार्क्स। तो मार्क्स आए हैं यहां पे लेट्स से 50। अब हमें कंडीशन कुछ ऐसी लगानी है कि अगर तो मार्क्स जो आए हैं वो बड़े हैं 60 से। अगर मार्क्स बड़े हैं 60 से, इसका मतलब यूजर की है फर्स्ट डिवीजन, और अगर ऐसा नहीं है तो यूजर की है लेट्स से एनी डिवीजन। एनी कर दे रहे हैं यहां पे। देखिए मार्क्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी होती है, पर मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं यहां पे कि हमने बोला कि अगर तो मार्क्स बड़े हैं 60 से तो फर्स्ट आए, अदरवाइज एनी आ जाए। अब अगर आप यहां पे रिजल्ट देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एनी। अगर मैं यहां पे एक ऐसी चीज ले लूंगा जो वैल्यू 60 से बेसिकली यहां पे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये यहां पे क्योंकि वो ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, वो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आ रही है उसको यहां पे एग्जीक्यूट कर देगा। एक बार देखते हैं, इसे हिट करते हैं तो ये इसको चलते हैं, तो देखिए ये यहां पे आपका फर्स्ट आ गया। आइडियली अगर आपको इसको देखना है तो इसको हम लोग एज से लेते हैं, चलिए फिर आपको थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाएगा रिजल्ट। तो हमें ये बताना है कि जो एज है वो सीनियर सिटीजन में आता है कि नहीं आता है। एस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एस सिटीजन का CITIZEN। तो नो, मतलब हम लोगों ने यहां बोला कि अगर तो एज 60 से ज्यादा है तो यूजर सीनियर सिटीजन में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। हिट करेंगे तो देखिए ये इसने सीनियर सिटीजन बता दिया। और अगर हमने यूजर की एज 55 कर दी तो ये यहां पे नो बता देगा। इसको अगर आपको इक्वल टू भी करना है तो आप यहां पे इक्वल टू भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 60 एज किसी ने दी तो आप यहां पे सीनियर सिटीजन बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होते हैं जब भी हमें चीजों को आपस में कंपेयर कराना होता है। इसके बाद हमारे पास जो अगले ऑपरेटर हैं वो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आपको ये बता रहे हैं, जब भी लॉजिक आता है हमारे पास तो क्या क्या है, एंड, और एक आ गया हमारे पास नॉट। कैसे चलेगा हमारे पास, तो जब हमें एंड की बात करते हैं मतलब हम लोग एक कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे बोल दिया कि अगर यूजर का लेट्स से एक है x और एक है y, तो x को मैं ले लेता हूं यहां पे लेट्स से 40 और y को ले लेते हैं 60, और यहां पे मैं बोल देता हूं आपको रिजल्ट ही ले लेते हैं, और यहां पे इस तरीके से आउटपुट कुछ कंडीशन लिखते हैं। तो यहां पे हमने क्या कंडीशन लगाई कि अगर तो x ग्रेटर देन है 50 से एंड y ग्रेटर देन है लेट्स से 70 से। तो यहां पे मतलब ये है कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट में हमें यहां पे ट्रू मिलेगा। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो फॉल्स मिलेगा। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू कर दूं 60, अब x की वैल्यू बड़ी है, और y की वैल्यू कर दूं 80, इस केस में दोनों चीजें बड़ी है। मतलब यह है कि अगर मुझे दो मेरे पास कंडीशन है तो वो कंडीशन अगर मेरी दोनों की दोनों ट्रू है, तब अगर आपने एंड ऑपरेटर का यूज करा है तब वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। यहां पे अगर मैं सेकंड ऑपरेटर जो कि और ऑपरेटर है वो लगा दूं, तो और ऑपरेटर बोलता है कि जो भी दो कंडीशन लगी हैं आपकी,
इन कंडीशन में से कोई भी एक चीज अगर ट्रू हो गई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं एंड करूं और इसको मैं 40 कर दूं, अब यहां पे इसको मैं 40 कर दूं, अब यहां पे ये चीज तो मेरी फॉल्स है और ये चीज मेरी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर लगा है इसलिए आउटपुट में आएगा फॉल्स। पर अगर मैं यहां पे और ऑपरेटर लगा दूं तो और ऑपरेटर बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। हिट करेंगे तो दोनों में से ये वाली फॉल्स है लेकिन ये वाली ट्रू है, इस वजह से जो आपको आउटपुट यहां मिल रहा है वो मिल जाएगा ट्रू। इसी तरीके से हमारे पास आता है नॉट। नॉट ऑपरेटर ये करता है आपको खाली कि ऑपोजिट रिटर्न करके दे देता है। जैसे कि हमने लिखा x को हमने बोला ट्रू, और अब अगर मैं यहां पे बोल दूं नॉट x, तो ये जो भी मेरा x डिफाइन होगा ये मुझे उसका उल्टा दे देगा। अगर मैं x को बोलूंगा फॉल्स तो जब मैं इसे हिट करूंगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। बेसिकली ऑपोजिट जो होता है वो हमें यहाँ पे ये रिटर्न करके दे देता है। इसके बाद लास्ट और जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको एक बार, क्योंकि बहुत सारे सबके कंफ्यूजन रहते हैं। तो बिटवाइज में हमारे पास एक एंड होता है, एक और होता है, एक हमारे पास नॉट होता है, एक हमारे पास एक्सॉर होता है, एक हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक हमारे पास राइट शिफ्ट होता है। तो एक बार हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करता हूं तो ये 32 बिट नंबर के लिए यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि क्या यहां पे मतलब है। तो यहां पे बेसिकली मतलब ये है कि जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं 32, देन मैंने बोला 16, देन मैंने बोला 8, फिर मैंने बोला 4, फिर हमने बोला 2, फिर हमने बोला 1। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि लेट से मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर है बिटवाइज की जब मैं बात करता हूं तो ये मुझे डिनोट करता है 4 को। क्यों? क्योंकि अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर के नीचे जो जो 1 है अगर मैं उसका टोटल करूं, यहां पे 4 के नीचे 1 आ रहा है, मतलब ये टोटल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे इसके नीचे भी 1 डालूं तो 4 प्लस 2, ये नंबर अब मेरा 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे 1 डाल दूं तो ये मेरा 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि मेरा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को 0 कर दूं, तीनों को 0 कर दूं और मैं 8 के नीचे 1 डाल दूं, मतलब ये जो नंबर है मेरा ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो वर्क करते हैं। अब हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं। तो मैं यहां चलता हूं इधर और मैं यहां पे बोल देता हूं एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे सबसे पहले। तो एंड ऑपरेटर में मैं आपको बोलता हूं DOCUMENT। क्या लिख दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने बोला 4 एंड 2। अब देखिए ये एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो जो कॉमन है वो निकाल के लाओ, जो जो दोनों में है। तो जैसे कि अगर मैं 4 का यहां पे बिटवाइज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिलेगा 0 1 0 0। और अगर मैं 2 का बिटवाइज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां पे 0 0 1 0। अब अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं, मतलब मैं यहां पे ये बोलूं कि जो जो जब यहां पे 0 है और यहां पे 0 है, अगर यहां पे 1 है और अगर यहां पे 1 है तो मैं उसको 1 में कंसीडर करूंगा। यहां पे जिस ऊपर और नीचे में, ऊपर और नीचे का जहां पे जो जो सेम सेम है उसको हमें लेना है। तो पहले वाले में दोनों में सेम 0 है, अगले वाले में दोनों में सेम नहीं है तो हम 0 कर देंगे, अगले वाले में दोनों में सेम नहीं है तो हम 0 कर देंगे, और लास्ट वाले में भी दोनों में सेम है और सेम क्या है 0, तो मैं उसको 0 कर दूंगा। और अगर आप टोटल का आउटपुट देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक बार देख लें क्या हो गया, स्पेलिंग गलत है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक बार रीलोड करेंगे तो आउटपुट देखिए आ गया 0। अब अगर मैं इसको चेंज करके बोल दूं 5
एंड 1, मतलब ये देखिए ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब 1 का जो बिट में अगर हम देखेंगे तो ये आउटपुट ये आएगा, और अगर 5 का देखेंगे तो ये आएगा। अब अगर मैं इनमें देखूं तो ये 0 0 0 आ गया, इन दोनों में डिफरेंस है, 0 आ गया, इन दोनों में सेम है, 0 आ गया, ये यहाँ पे ये और ये सेम है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा 1। और अगर मैं इसकी डिजिट निकालना चाहूंगा डेसिमल नंबर तो मेरा हो जाएगा 1, तो आउटपुट हो गया हमारा यहाँ पे 1। इस तरीके से जो आपका बिटवाइज ऑपरेटर है वो यहाँ पे वर्क करते हैं। मैं इसको फिर से 4 कर देता हूँ और इसे 2 कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ इनफैक्ट कोड को मेरे। चलिए, अब और ऑपरेटर का मतलब वो ये देखता है कि जहां पे भी उनमें जो जो भी सिमिलरिटी मिल रही है मैं उनको ऐड कर दूं। तो यहां पे वो क्या करेगा, इन दोनों में जो जो चीजें सेम है वो डाल देगा, जहां पे भी बेसिकली 1 मिलेगा उसे वो ले लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि 1 इसमें है कि इसमें है, दोनों में से कहीं पे भी 1 है तो ले लेगा। इन दोनों में कोई 1 नहीं है, 0 ले लेगा। इन दोनों में एक में 1 है, ले लेगा। इन दोनों में एक में 1 है, ले लेगा। इन दोनों में कोई भी 1 नहीं है तो 0 कर देगा। अब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 4, और ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 2। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में और बिटवाइज और डालूंगा तो आउटपुट मिल जाएगा 6 ही मेरे पास यहां पे आ रहा था। इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो आता है एग्जॉर कर देते हैं हम लोग इसे। तो अगर आप इसको एग्जॉर कर देंगे तो एग्जॉर में भी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो वही मिलेगा। तो और एग्जॉर में बेसिकली एक डिफरेंस है। डिफरेंस हमें एक्चुअली जब हम इसको 5 करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो मैं इसको कर देता हूं 1 और इसको कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 0। तो जब मैं 5 और 1 इसे कर दूं तब हमें एग्जॉर में जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। तो यहां पे क्या होता है, जब आप एग्जॉर करेंगे तो एग्जॉर ये चेक करता है कि, और जैसे मैं पहले और हमने जो देखा था, और क्या करता था, जब मैं इसका और करता हूं तो वो इसको 0 ले आता है, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है 1 ले आएगा, इन दोनों में 0 आ रहा है 0 ले आएगा, और लास्ट वाले में यहां पे 1 ले आएगा, जिस वजह से और के केस में जो आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 5। अब जब मैं एग्जॉर करता हूं तो एग्जॉर भी यही करता है कि जब ये दोनों 0 हैं 0 ले आएगा, दोनों में से अगर एक भी 1 है तो 1 ले आएगा, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों 1 हैं तो उसको ये 0 कर देगा। एग्जॉर और के तरह ही चलेगा, एक्सेप्ट अगर दोनों 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो अगर मैं यहां पे इसको एग्जॉर कर दूं तो ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। तो अगर 5 और 1 को एग्जॉर करूं तो आउटपुट मुझे यहां जो है 4 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका जो एग्जॉर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो अगला ऑपरेटर हमारा देखा था कि हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते थे, तो मैं यहां बोल देता हूं 4 और इसको बोल देता हूं 2। तो ये है मेरा 4, इसको 0 कर देते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। तो इसको अगर मैं 0 कर दूं और इसको भी मैं 0 कर दूं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, हाँ जी। तो अगर मैं 4 की वैल्यू करूं तो ये मेरा जो 1 है वो बेसिकली यहां पे आता है। तो जब मैं इसको 2 से इधर करता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, ये 1 आ रहा है, ये 1 बेसिकली आपका इधर जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 आपका कहां पहुंच जाएगा, इधर की तरफ पहुंच जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका 0। एक बार हम हिट करके देखते हैं तो आउटपुट जो है आपका यहां पे 16 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसे उल्टा भी कर सकते थे, इस तरीके से। इस केस में ये 1 था, ये यहां पे 0 था। तो जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे हम लोग 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 जो है ये यहां से उठ के आपका यहां पहुंच जाएगा, और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हो गए आपका राइट शिफ्ट, और एक हो गया आपका यहां पे लेफ्ट शिफ्ट। इसके बाद एक ऑपरेटर जो हमारा बचा वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, वो ऑपरेटर था आपका नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर मतलब जैसे मेरे पास ये कोई वैल्यू है और मैं इसको नॉट कर देता हूं यहां पे, तो एक बार आउटपुट देखिए क्या होता है। आउटपुट अगर आपने देखा यहाँ पे तो आउटपुट में आपको मिला ये -5। फॉर्मूला बेसिकली एक लगता है यहाँ पे, वो आपका देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखता है कि जब भी आप यहाँ पे बिटवाइज नॉट करेंगे इसे तो ये बोलता है, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लगाया है तो ये बोलेगा -x + 1।
यहाँ पे ये x की वैल्यू वो है जो आपने प्रोवाइड करी है। जैसे कि आपने 4 प्रोवाइड किया था तो ये बोलेगा 4 + 1 और इसकी वैल्यू आपको माइनस में करके दे देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 तो ये बोलेगा 5 + 1 - 5 + 1 6 और माइनस का साइन, यानी कि रीलोड करेंगे तो आपको ये दे देगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे -5 कर देता हूं तो क्या करेगा, तो देखिए ये क्या करेगा, ये बोलेगा -5 और 1, -5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये आउटपुट हो जाएगा आपका 4। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है कि 4। इस तरीके से आपका ये जो बिटवाइज में नॉट ऑपरेटर होता है ये बेसिकली वर्क करता है। और ये थे बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स कि किस तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे यहाँ चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, थोड़ा सा लंबा भी हो गया ये। आई होप कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब हम प्रोग्राम बनाने लगेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए ऑपरेटर्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप ऑपरेटर्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।